आप देख रहे हैं पूर्वी संदेश। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे पूर्वी संदेश पर। मऊ जनपद के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांड्य के निर्देशन में संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिणा टोला पर पंजीकृत $0.0/0/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी व साले आतिफ उर्फ सरजील रजा अनवर शहजाद की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में थाना दक्षिणा टोला पर तहसीलदार सदर श्री PC श्रीवास्तव द्वारा थाना दक्षिणा टोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा रैनी में AC-60 लोगों की 33 एकड़ जमीन कब्जा करने व सरकारी संपत्ति FCI गोदाम को कूटचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने, जिसकी कीमत लाखों में थी, के संबंध में $0.0/0/129/20 धारा 4194 खरब 20,43,34,34,447 46,74,68,471 भादवित व धारा 3-4 सार्वजनिक संपत्ति क्षतिप अधिनियम का अभियोग बनाम मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी साले आतिफ रजा उर्फ शर्जिल रजा अनवर शहजाद व रविंद्र नारायण सिंह जाकिर हसैन उर्फ विक्की पंजीकृत करवाया गया था, जिसमें दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। पुनः उसी थाना दक्षिणा टोला पर $0.0/0/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट बनाम उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था, जिसमें रविंद्र नारायण सिंह व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की गिरफ्तार हो चुके हैं। उक्त पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को पेश कराने के लिए अफसा अंसारी व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गई थी, जिसको दिनांक 9 मई 2022 को माननीय न्यायालय ने पेश कर दिया था। उक्त क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंटी जारी किया गया था, जिसके संबंध में थाना दक्षिणा टोला, कोतवाली व सराय लखनसी पुलिस गिरफ्तार करने हेतु अभियुक्तगण के निवास जनपद गाजीपुर में गई हुई थी तथा धारा 82 CRPC की कार्यवाही की गई। यदि आरोपी गण माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो माननीय न्यायालय की आदेशानुसार धारा 83 CRPC कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। जिस किसी को भी इनके बारे में सूचना हो, अभियुक्तगण अनवर शहजाद, सरजील रजा उर्फ आतिफ रजा, वो थाना मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, दक्षिण टोला, थाना सराय लखनसी, मऊ को सूचित कर सकते हैं। इनका नाम गुप्त रखा जाएगा। ये भगोड़े साबित है। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट से कुर्की की उद्घोषणा 82 CRPC का आदेश दिया गया है, जिसकी नोटिस इनके घर पे चस्पा कर दी गई है। जिस किसी को सूचना मिले वो सूचना तत्काल पुलिस को दे, उनका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। सर, मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों सालों के खिलाफ MW और 82 की नोटिस जारी हुई है। किस तरह से उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, 2020 में थाना दक्षिण टोला पर एक मुकदमा तहसीलदार सदर मऊ की तरफ से दर्ज कराया गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि विकास कंस्ट्रक्शंस नाम की एक कंपनी है, जिसमें मुख्तार अंसारी की जो वाइफ हैं आफशा अंसारी और अन्य पार्टनर्स के द्वारा इसमें कूट रचित दस्तावेजों के तहत सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया था और उसी पर इनके द्वारा जो लोन भी लिए गए थे वो भी फर्जी दस्तावेजों के तहत लिए गए थे। उसी मुकदमे में सभी पर चार्जशीट लगाई गई थी। उस आधार पर और अन्य जो इनका एक पुराना लंबा आपराधिक इतिहास पूरे परिवार का रहा है, उसके अनुसार थाना दक्षिण टोला पर FIR संख्या 20/22 गैंगस्टर अधिनियम उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद गतिविधियां प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। उस क्रम में इनके जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। बार बार जो माननीय न्यायालय की नोटिस है, पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी अवहेलना तो इनके द्वारा लगातार की ही जा रही है। जो माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW और अन्य प्रक्रिया और अन्य नोटिस भी हैं, वो उसका भी अवहेलना इनके द्वारा किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि थाना महानगर पर एक कूट रचित दस्तावेजों के द्वारा जो एक शस्त्र लाइसेंस इनके पुत्र अब्बास अंसारी जी, जो करंट में विधायक भी हैं यहाँ से, उनके द्वारा लिया गया था। उसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ कई सम्मन जारी किए जाने पर इनके द्वारा उपस्थित न हुए जाने के कारण एक NBW जारी किया गया।
उसी एनबीडब्ल्यू के क्रम में जब इन्हें बार बार यहाँ आने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत नोटिस भेजे गए, तो इनके द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू की प्रक्रिया का अनुपालन न किए जाने के कारण जो भगोड़ा घोषित करने की, एब्सकॉन्डर घोषित करने की अपराधी जो होते हैं उनकी जो कार्रवाई होती है धारा 82 सीआरपीसी के तहत, उसका अनुपालन कराया गया है। उसी 82 जो सीआरपीसी है उस प्रक्रिया का तामीला करने के लिए हमारे वहाँ के पूरी टीम, इंस्पेक्टर दक्षिण टोला, इंस्पेक्टर सराय लखनसी और इंस्पेक्टर कोतवाली, जो इनके गाज़ीपुर स्थित 4 जगह है, जो इनका पैतृक मकान है मुख्तार अंसारी का, और जो इनके ससुराल का पैतृक मकान है, जो इनके साले भी इसमें, जो मुख्तार अंसारी के जो 2 साले हैं अनवर शहजाद और आतिफ रजा, इन दोनों के खिलाफ भी इसमें एनबीडब्ल्यू था। तो इसी क्रम में इनकी 82 की कार्रवाई की गई है। अगर 82 की कार्रवाई का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है तो अग्रिम जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ अनुपालन में लाई जाएगी। और यदि 83 जारी होती है तो उसमें जो कुर्की की प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से, विधिक तरीके से कराई जाएगी। तो इससे बेहतर है कि ये लोग जो पुलिस है उसके सामने आ तरीके से, विधिक तरीके से कराई जाएगी। तो इससे बेहतर है कि ये लोग जो पुलिस है उसके सामने आ जाएं, अरेस्ट हो जाएं और जो विधिक प्रक्रिया है उसका सम्मान करें। इतना लंबा एक आपराधिक इतिहास इस गैंग का रहा है, उसमें ये पाया जाता है कि जो भी विधिक प्रक्रिया की जितनी भी अवमानना और अपमान हो सकता है इन सभी के द्वारा किया गया है। इनसे ये आपके द्वारा अपील भी है, और अपील क्या है, एक चेतावनी भी है कि अगर इनके द्वारा अब विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तो जो कुर्की की कार्रवाई है वो पूर्ण जितना विधिक सख्ती हो सकती है उसके द्वारा की जाए। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए मऊ में भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी, एनबीडब्ल्यू जो पेंडिंग है हमें उसकी कॉपी प्राप्त हो गई है। उसमें आगे क्या उस कोर्ट द्वारा निर्णय लिए गए हैं या इनके द्वारा क्या इनके वकील के माध्यम से अगर ये उस एनबीडब्ल्यू में या उस समन प्रक्रिया में जारी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, जो एनबीडब्ल्यू पेंडिंग है उसमें कहीं पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसी क्रम में मऊ में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।